दिल्ली में पटाखों पर बैन के लिए एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एनजीटी के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन को लेकर के गुरुवार को एनजीटी में सुनवाई हुई थी। दिल्ली सरकार ने पहले ही सभी प्रकार के पटाखे खरीदने और बेचने पर रोक लगा रखी है और दिल्ली के अलावा और भी कई राज्य पहले ही पटाखों पर बैन लगा चुके हैं। लेकिन एनजीटी ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर यह कहा था कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, मौत का नहीं। और जहां भी वायु की गुणवत्ता खराब है वहां पर पटाखों को बैन करने का फैसला सुनाया था। लेकिन अभी भी कई जगहों पर चोरी छिपे पटाखे बेचे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कारोबारी अपनी मजबूरी कोर्ट में भी बता चुके हैं और उनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। तो लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा था दिल्ली में जिस तरीके से हर साल वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो एक बार फिर से फन उठाए सामने है और जिस तरीके से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब होती हुई दिखाई दी, लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई। एनजीटी भी सामने आया और दिल्ली सरकार ने भी पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब एनजीटी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि जहां जहां भी वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब स्थिति में है वहां पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने भी अब ये बड़ा फैसला लिया है, सभी लाइसेंस जो पटाखा बेचने और खरीदने के लिए जो दिए गए थे उनको सभी को निरस्त कर दिया गया है जब तक एनजीटी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक। जिस तरीके से कहा जा सकता है एनजीटी ने और दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं जो ग्रीन पटाखों को रोक लगाई थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट है, क्योंकि वो पॉल्यूशन के चलते ही लगाई गई थी। मगर अब बात करें जो सदर बाजार मार्केट की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दुकानदार जो है यानी कि जो पटाखा व्यापारी है वो अपनी दुकानें बंद करके जरूर बैठे हैं, मगर चोरी छुपे से सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि पटाखे बेचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट गोदाम से बेचे जा रहे हैं, ना कि दुकानों से, क्योंकि दुकानें जब खुलेंगी नहीं तो लोगों को पता भी नहीं लगेगा और दुकानें माल भी बिक जाएगा और कहीं ना कहीं ये चोरी छुपे का इस तरीके के पटाखे बिक रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली के अंदर अब की बार यानी दिवाली पर पॉल्यूशन का स्तर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पटाखे जब बिक रहे हैं चोरी छुपे और मुनाफा भी कमाया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें अब जनता को आने वाली है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा। जी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और जितने भी लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं उनको जल्द गिरफ्तार भी किया जा रहा है और पटाखे भी बरामद किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई जरूर की जा रही है, मगर सबको पता है कि ग्राउंड लेवल पर यानी जो बीट ऑफिसर होते हैं वो सबसे सेटिंग की हुई है और सबसे चोरी छुपे सारा खेल खेल रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही थी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, मगर लगता नहीं है कि अब की बार दिवाली पर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, क्योंकि जिस तरीके से चोरी छुपे सारा खेल चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आने वाली जनता को। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं कारोबारियों को जो है वो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लाखों का माल उन्होंने अपने गोदामों में लेकर के रख लिया था, जिसमें अब उन्हें की उम्मीद थी कि दिवाली पर वो कुछ कमाई कर पाएंगे, लेकिन उनके जितनी भी उनकी कोशिशें रही उन पर सब पर पानी फिर गया जब एनजीटी ने अपना फैसला सुनाया। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, क्योंकि जहां पटाखा व्यापारियों ने अपना काफी लाखों रुपए का माल ये लेके अपनी दुकानों में रखा था और वो दिवाली पर बेचने के लिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने लाइसेंस भी लिया था, मगर जब अब एकदम ही लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, यानी ग्रीन लेवल के पटाखे हैं वो कैंसिल कर दिए गए और कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी गई थी। मगर अब कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है तो व्यापारियों को लग रहा है कि उनका जो माल है यानी कि वो नुकसान में जाएगा और कहीं ना कहीं उनको वो रखने में भी दिक्कतें होगी, इसीलिए वो चोरी छुपे अब कहीं ना कहीं ग्रीन लेवल के पटाखे बेच रहे हैं और डबल मुनाफा यानी कि एक के चार गुना ज्यादा मुनाफा लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं चोरी छुपे खेला जा रहा है। मगर दिल्ली पुलिस को तमाम इस तरीके की चोरी का पता है, मगर कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उनको शायद पता नहीं है, नीचे लेवल के सबको पता है, मगर ये सारा ही खेल चलता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं अब की बार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पटाखे जलेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि चोरी छिपे यह काम जरूर चल रहा है और ऐसे में इस पर रोक लगाना जरूरी है अगर प्रदूषण से बचना है तो, और अगर रोक लगाएंगे तो जो कारोबारी हैं जिनको परेशानी होने वाली है, जिनका नुकसान अगर बड़ी संख्या में यहाँ पर होने वाला है, तो उनको राहत किस तरीके से पहुंचाई जाएगी ताकि वो भी शांति से खुशी से अपने त्योहार को मना सके?
देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है, पटाखा व्यापारी जितने भी हैं, यानी कि जो बड़े होलसेलर हैं, वो कहीं न कहीं एनजीटी से और दिल्ली सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको कुछ बेशक 2 दिन की परमिशन मिल जाए, यानी कि जस्ट दिवाली से, यानी 14 तारीख की दिवाली है, तो कहीं न कहीं उनको 12 तारीख को कहीं न कहीं परमिशन मिल जाए या फिर 1 दिन की परमिशन मिल जाए, ताकि वो अपना खुलेआम दुकान पे सामान बेच सकें। मगर कहीं न कहीं अभी एनजीटी की तरफ से और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई परमिशन नहीं है। मगर देखना होगा क्या कि चोरी-छुपे ही पटाखा बिकता रहेगा या फिर एनजीटी और दिल्ली सरकार कहीं न कहीं उनको परमिशन देती है। अगर परमिशन दे देती है, तो थोड़ी बहुत उनको राहत हो सकती है, मगर कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आएँगी, क्योंकि अब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि चोरी-छुपे लोगों ने खरीद भी लिया, चोरी-छुपे जलाए भी जाएँगे और चोरी-छुपे यानी कि कह सकते हैं बिक भी गए सामान। जी। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर के ये सारा खेल चल रहा है, दिल्ली सरकार भी बैन लगा रही है और एनजीटी ने भी बैन लगाया है। दिल्ली पुलिस ने भी जो लाइसेंस है उनको निलंबित करने का फैसला लिया है। लेकिन प्रदूषण का जो स्तर है वो कैसा बना हुआ फिलहाल दिल्ली में, क्या उस पर कोई स्थिति जो है वो नियंत्रण में दिखाई दे रही है या फिर अभी भी वहाँ का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल दादा, ये एनजीटी ने और दिल्ली सरकार ने मॉनिटराइज़ ज़रूर किया हुआ है। कहीं न कहीं चोरी-छुपे जो पटाखे बेच रहे हैं, जैसे भी इनकी जानकारी मिलती है, उनको उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। मगर कहीं न कहीं अभी भी खानापूर्ति की जाती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सब सेटिंग कर ली जाती है, बीट ऑफिसर से बात कर ली जाती है, यहाँ तक कि जो छोटे अधिकारी होते हैं, उनसे सब सेटिंग कर ली जाती है। मगर इसी तरीके से चलता रहा, तो दिवाली पर लगता नहीं है दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को रोक पाएगी। जी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए राजीव बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पटाखों को लेकर के बहस चल रही थी कि कहाँ पर बैन होंगे, कहाँ पर अनुमति मिलेगी, तो दिल्ली एनसीआर में लगभग पूरे इलाके में ही पटाखे बैन कर दिए गए हैं और उसको लेकर के अब लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भी अब ये बड़ी कार्रवाई की है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।